नमस्कार, कर्मा कनेक्शंस में स्वागत है आपका। दोस्तों, टैरो कार्ड रीडिंग अगले हफ्ते की करेंगे जो 8 जुलाई से 14 जुलाई तक 14 जुलाई तक का समय है, उसकी हम टैरो कार्ड रीडिंग करेंगे मेष से मीन राशि तक वालों की, और देखेंगे उनका कैसे जाएगा ये हफ्ता। टैरो कार्ड रीडिंग के साथ-साथ मैं सोल गाइडेंस भी करूँगा, तो आप प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा। हर राशि के साथ मैं सोल गाइडेंस और टैरो कार्ड रीडिंग करूँगा वीकली। यह जो है नाम पर आधारित है, यह आपके वेस्टर्न सिस्टम के हिसाब से डेट ऑफ बर्थ पे आधारित नहीं है, यह आपकी नाम राशि पर आधारित है, तो उस हिसाब से आप इसको रिलेट कीजिएगा। तो अपना वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं कि आपका आने वाला हफ्ता कैसा जाएगा। मेष राशि की बात करेंगे, मेष राशि का कैसा जाएगा हफ्ता 8 जुलाई से लेके 14 जुलाई तक का। मेष राशि वालों का कार्ड आया है पेज ऑफ कप्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स एंड 4 ऑफ कप्स। दोस्तों, ऐसा लगता है कि कोई अगर मेष राशि वाले किसी मानसिक तनाव से गुजर रहे हैं तो उनको थोड़ा सा अपने आप पे थोड़ा नियंत्रण करने की ज़रूरत है। हो सकता है वर्क प्लेस पे आपकी स्थिति अच्छी नहीं हो, आपके वर्क प्लेस पे मनमुटाव चल रहा हो, कोई अपॉर्चुनिटी आपसे छीन ली गई हो या आपको मिलते-मिलते रह गई हो, यह भी संभव है। और हो सकता है कि आप के जो मैनेजर हैं या उच्च पदाधिकारी हैं वह समझ रहे हो कि अभी आपको थोड़ा और समय सीखने का है, लर्न करने का है और देखने का है। आपका कहीं रिलेशनशिप में भी हो सकता है थोड़ा मेंटल कन्फ्लिक्ट हो, थोड़ा ईगो क्लैश हो सकता है, तो आप थोड़ा समय को दीजिए अपने, थोड़ा-सा गिव योरसेल्फ सम टाइम, इमोशनली थोड़ा अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाइए और देखिए कि आगे वाले आने समय पे आपके वर्क प्लेस पे और आपके लव लाइफ में या फैमिली लाइफ में भी आपको अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी और आप ग्रो करेंगे। अब देखते हैं मेष राशि वालों के लिए सोल की क्या गाइडेंस आ रही है। फ्रेंडशिप, अगर आपको कहीं लगता है कि आपका काम अटका हुआ है या आप के लिए फ्रेंडशिप इस समय लव रिलेशनशिप में है, तो फ्रेंडशिप का नज़रिया रखिए। वर्क प्लेस में हैं तो अपने सहयोगियों का, अपने साथियों का सहयोग लीजिए और देखिए आपके लिए यह अच्छी गाइडेंस आ रही है। और हर एक व्यक्ति जो है आपकी लाइफ में एक किसी रीज़न से आता है, तो कंसीडर दैट थिंग एज अ बेंचमार्क फॉर दिस वीक। वृषभ राशि वालों का देखते हैं कैसा समय जाएगा। वृषभ राशि वालों के लिए कैसा जाएगा 8 जुलाई से 14 जुलाई तक का समय। ओके, 9 ऑफ कप्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। सो आप चाहते तो हैं कि आपके घर में सब खुश रहें, खुशहाल रहें, आपका फैमिली एटमॉस्फेयर बना रहे और आपसे जो बन सका या जो बन पा रहा है वह आप कर रहे हैं, उसमें कोई भी संदेह नहीं है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आपको थोड़ा फाइनेंशियल स्ट्रगल का समय लग रहा है ये हफ्ता। ऐसा लग रहा है कि कोई आपका जो इन्वेस्टमेंट है या कोई काम अटका हुआ है वह भी थोड़ा विलम्ब लेगा, थोड़ा डिले होगा। कहीं आप फाइनेंशियल क्रंच में चल रहे हैं तो थोड़ा सा इस हफ्ते अपने सेविंग्स को ध्यान रखिए और ओवर एक्सपेंडिचर से बचिए। कहीं ईगो क्लैश हो सकता है घर में, वाइफ से, मम से, या आप किसी वर्क प्लेस पे आपकी अगर मैनेजर है या मैनेजर मेल भी है तो उससे आपका ईगो क्लैश हो सकता है। कहीं आपके विचारों में मतभेद नज़र आ रहा है, ऐसा लग रहा है कि आपके विचार नहीं मिल रहे हैं, कोई कम्युनिकेशन गैप और मिसकम्युनिकेशन का भी समय लग रहा है। तो यू नीड टू काम योर सेल्फ वृषभ राशि वाले, और देखिए आप अपने आप को कैसे नियंत्रण कर सकते हैं और कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो कहीं मिसकम्युनिकेशन ना हो इसका ध्यान रखिए और अपने इमोशंस पे कंट्रोल कीजिए। देखते हैं आपका सोल गाइडेंस क्या आपके लिए मैसेज आ रहा है। ओके, तो आपका कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है जो काम बनने जा रहा है या बनते बनते रह रहा है तो उसमें आपका थोड़ा विलम्ब होते होते ऐसा लगता है शायद ना बने वह काम। तो फेलियर का कार्ड आया है, इसका मतलब यह नहीं है कि आपकी जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वह ख़राब हो गई है, ख़त्म हो गई है। यह भी संकेत है कि आप, अगर हम किसी कार्य में विफल होते हैं तो वह कार्य हमें क्या सिखा के जाता है, यह भी बहुत ज़रूरी है। तो यह ट्राई टू
लर्न फ्रॉम दिस टाइम कि अगर आप किसी चीज़ में असफल होते हैं तो उससे आप क्या सीखते हैं. सो दिस इज़ योर मंत्र फॉर दिस वीक. मिथुन राशि की देखते हैं कैसी जाएगी 8 से 14 जुलाई की टैरो रीडिंग और उनका समय कैसा गाइडेंस मिलती है. 6 ऑफ कप्स, 7 ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ सोर्ड्स. सो मिथुन राशि वाले, आपको ऐसा लग रहा है कि आप कहीं पुरानी यादों में अभी भी खोए हुए हैं. ऐसा लग रहा है कि आप अपने पुराने पास से मिलते निकल नहीं पा रहे हैं किसी कारण से. वह कोई भी कारण हो सकता है, उसको निकलने का कोशिश कीजिए. ख्याली पुलाव में मत रहिए. जो हो गया सो हो गया. अपने आप को, प्रेजेंट को आपको संवारने के लिए आपको पिछले जो समय गया है, लोगों से मिले हैं या ऑप्शंस मिले हैं, विकल्प मिले हैं या इंटरेक्शन हुए हैं, कुछ भी जीवन में आपके भूतकाल से रिलेटेड जो भी आप पछतावा कर रहे हैं, उससे कोई लाभ नहीं मिलेगा. आपको अपने आप को एक डिटरमिन्ड व्यक्ति की तरह आगे बढ़ना है और आपको जो बीत गया सो बीत गया वाला एटीट्यूड रखना है. आने वाला समय आपके लिए बहुत ही मेहनत का और बहुत ही अच्छे पड़ाव का नज़र आ रहा है और ऐसा लग रहा है कि आप कहीं अपने जीवन में सफलता की ओर एम्बिशियस होकर आगे बढ़ने के लिए बिल्कुल रेडी हैं. तो आप पीछे वाला समय आपको भूल जाना चाहिए और उससे लेसन लीजिए और आगे बढ़िए. यह आपके लिए इस हफ्ते क्या आ रहा है. सोल गाइडेंस आपके लिए क्या कह रही है देखते हैं दोस्तों. फॉरगिवनेस. तो आपका समय जो हो गया है वो हो गया. बीती सारी बिसारी दे आगे की सुधी ले. तो मिथुन राशि वाले, आप यह समझ लें, आपके लिए वीक अच्छा जाए, यह मेरी शुभकामनाएं हैं. कर्क राशि वालों के लिए देखते हैं कैसा जाएगा. कर्क राशि वाले, कैंसर, फ्रॉम 8 ऑफ जुलाई टू 14th. 9 ऑफ वॉन्ड्स. ओके, नाइट ऑफ वॉन्ड्स और पेंटिकल्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स. सो आपको कर्क राशि वाले, कहीं आपका कोई काम अटका हुआ है या पैसे फंसे हुए हैं, आप उसकी इंतज़ार में हैं. ऐसा लग रहा है कि वो आपको पैसे कब आएंगे और आप बहुत ही उत्सुकता से अपनी पूरी एनर्जी झोंक कर उस काम में लगे हुए हैं. आप, यह भी हो सकता है कि आपने कहीं पूंजी इन्वेस्ट करने के लिए इंस्टॉलमेंट दी हो और आप सोच रहे हो कि नेक्स्ट स्टेप मैं पहले क्लियर हो जाए या मुझे क्लियरिटी मिल जाए तभी मैं आगे की इन्वेस्टमेंट करूंगा या काम करूंगा या कोई भी काम करूंगा. चाहे यह वर्क से रिलेटेड हो या लव से रिलेटेड हो या आपके प्रोफेशन, बिजनेस, किसी से भी रिलेटेड हो. यू आर ट्राइंग टू आइदर वेटिंग फॉर सम मनी टू कम बैक टू यू, जो आपने इन्वेस्ट करी है, या आप सोच रहे हैं कि मैं अपना पहले 10% दूं, उसके बाद मैं देखूं उसके क्या रिजल्ट्स आएंगे. देन आई पुट मोर मनी इनटू इट और मोर एफर्ट्स और मोर टाइम इनटू समथिंग व्हिच यू आर ट्राइंग टू डू इट. तो यहाँ ऐसा लग रहा है एनर्जी बहुत है आप में इस हफ्ते. कार्य आपने अपने आप को ढीला ना समझें, अपने आप को लेजी ना बनाएं. यू हैव द पोटेंशियल एंड द टाइम इज राइट फॉर यू टू बी इन एक्शन. और कोई काम को करने के लिए आलस को अपने ऊपर हावी ना होने दें और उसको आप दृढ़ता से आप काम करें. देखते हैं कि आपकी सोल गाइडेंस क्या बोलती है. रिलेशनशिप्स. ऐसा लग रहा है दोस्तों आप के लिए रिलेशनशिप बहुत ज़रूरी लग रहे हैं इस हफ्ते. तो हो सकता है जो रीडिंग है वो आपके रिलेशनशिप से हो और बिजनेस वाले जो हैं वो नेटवर्किंग करें और अपने कॉन्टैक्ट बढ़ाएं. तो उसके लिए यह गाइडेंस ऐसा लगता है मुझे. सिंह राशि वालों के लिए, लियो वालों के लिए कैसा जाएगा 8 से 14 जुलाई का समय, देखते हैं. दोस्तों, जजमेंट का कार्ड आया है, हैंगमैन का कार्ड आया है और 9 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आया है. तो ऐसा लग रहा है किसी बात से आप बहुत ही शिद्दत से जो काम करना चाह रहे थे, आप वह नहीं कर पाए, जिसके कारण आपकी रातों की नींद जो है खराब हो रही हो. और यह भी हो सकता है कि जो पुराना कुछ काम अटका हुआ हो आपका, या पुराने जिम्मेदारियां हों, पुराना आप प्रोफेशन हो, कार्य हो, कहीं ना कहीं आप उसमें से आपको
उसका पुनर्जीवित होना ऐसा लग रहा है कि आप उससे कनेक्ट होंगे दोबारा या उसको करना चाहेंगे, विच इज़ मेंट फॉर यू। और कुछ ऐसा लगता है कि आपको स्पिरिचुअलिटी की तरफ भी थोड़ा अपने आप को डालना पड़ेगा। इस समय जो है अच्छा अध्यात्म की ओर बढ़ने का समय है। कोई काम आपके विलंब में लग रहे हैं, थोड़े से डिले होंगे जिनका कई कामों में, तो आप मानसिक रूप से परेशान ना हो, क्योंकि वह ये जो टेम्परेरी फेज़ है और यह चला जाएगा। तो उससे आपको निराशा होने की ज़रूरत नहीं है। आपको इस समय का उपयोग अपनी अपनी आध्यात्मिक रुचि को बढ़ाने में, अपने आध्यात्मिक दृष्टिकोण को बढ़ाने में और ऊपर वाले से कनेक्ट करने के लिए अच्छा समय है। सिंह राशि वालों के लिए आपका देखते हैं सोल गाइडेंस क्या आ रही है दोस्तों। फियर, किसी चीज़ का आपको फियर है, ऐसा लगता है। ये जजमेंट का कार्ड भी ऐसे बता रहा है कि, और सोल रीडिंग भी, किसी बात से आपको फियर है। आपके पुराना कोई कार्य हो या पुरानी कोई चीज़ है जिससे आपको डर लग रहा है दोस्तों। आपको अगर ऐसा है, उसको आप फेस कीजिए, फेस द फियर, और फिर मूव ऑन कीजिए। आपको किसी पुरानी बात से लेके, पुराने रिलेशनशिप को लेके या पुरानी चीज़ से लेके आप कहीं ना कहीं थोड़े असमंजस में हैं, थोड़े भयभीत हैं और उससे निकलने की राह ढूंढ रहे हैं। दोस्तों बात करते हैं कन्या राशि वालों के लिए। कन्या राशि वालों के लिए कैसा समय जाएगा? 8 से 14 जुलाई का समय। ओके, एस ऑफ कप्स, एस ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द हर्मिट। दोस्तों कहीं आप सोच तो बहुत रहे हैं कि मैं कुछ काम करूं, आगे बढ़ूं। कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि किसी रिलेशनशिप में भी आप जा रहे हैं, घर में कोई ऐसा वातावरण हो रहा हो कि मांगलिक कार्य हो रहा हो, कहीं कहीं कम्युनिकेशन ओवर प्रॉब्लमेटिक ना हो जाए, तो इसका आपको ध्यान रखना है। आपके अपने विचारों में क्लियरिटी रखनी है, स्पेशली जब आप किसी इमोशनल अटैचमेंट से हों, इमोशनली अटैच हो किसी व्यक्ति से, किसी चीज़ों से। आप हस्बैंड वाइफ हैं तो आपके कम्युनिकेशन में कोई आर्ग्यूमेंट्स हों तो उससे बचना है आपको। और और वातावरण को थोड़ा डिप्लोमेटिकली, प्यार से और समझदारी से आपको हैंडल करना है। कहीं कोई चीज़, किसी बात को लेके हो सकता है मनमुटाव हो, कोई काम, कोई नई चीज़ या घर में आनी हो, या कोई नया कार्य शुरू हो, या किसी छोटी-छोटी चीज़ों में, जैसे हम यह कर लें या वह नहीं करें, इस चीज़ों में हो सकता है आपकी आर्ग्यूमेंट बहुत हों। अंदर से काफ़ी आप अकेले हो सकते हैं, फ़ील कर सकते हैं। अंदर से आप काफ़ी आइसोलेटेड फ़ील कर सकते हैं। अंदर से आप काफ़ी निराश फ़ील कर सकते हैं। तो उस निराशा को आपको बचना है। आपको कोशिश करनी है कि आप लोगों से इंटरैक्ट करें, कम्युनिकेट करें और गेट टुगेदर रखें, लोगों से मिलें-जुलें। अपने जो लोग हैं जिनसे आपका संबंध अच्छे हैं और जो आपको समझ सकते हैं, उनसे आप कम्युनिकेट कीजिए। देखते हैं आपकी अब सोल गाइडेंस क्या कह रही है दोस्तों। पर्पस, सो पर्पस इज योर सोल गाइडेंस। आपको पता है कि जो आप कर रहे हो वह सही है। कहीं ना कहीं आपको लगता है कि मैं कहीं बैक ऑफ द माइंड, कहीं योर गट फीलिंग, कहीं योर आपकी इंट्यूशन, कहीं आपका अंतर्मन जो चीज़ मान रहा है वह सही है। ऐसा आपकी सोल बता रही है इस समय। ऐसा लग रहा है कि आप कहीं ना कहीं चीज़ों को समझने की प्रयास कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी अंडरस्टैंडिंग लोगों से बैठ नहीं पा रही है। तुला राशि वालों की बात करते हैं, कैसा जाएगा तुला राशि वालों का समय। तुला राशि वाले, 2 ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ कप्स एंड द फूल। ऐसा लग रहा है आपका कहीं ना कहीं ट्रैवल का योग बन रहा है दोस्तों। तुला राशि वाले, दे आर ट्राइंग टू आइदर बुक अ ट्रैवल और दे आर ट्रैवलिंग ऑन अ शॉर्ट ट्रिप और मे बी ओवरसीज। कहीं आप वर्क रिलेटेड ट्रैवल ज़्यादा नज़र आ रहा है। हो सकता है कोई बिजनेस डीलिंग या कोई कम्युनिकेशन, या आप हो सकता है फैमिली से मिलने भी बाहर जा रहे हो, कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो। अगर किसी चीज़ में आप दुविधा में हैं, ड्युअलिटी में है कि मैं ये काम करूं नहीं करूं, या कोई रिलेशनशिप में है कि यह बंदे से मैं आगे बढ़ाऊं बात, या उस बंदे से आगे बात बढ़ाऊं, तो उसमें भी आपको क्लैरिटी की ज़रूरत है। आपको अपना
फ्रीली माइंड से सोचना है और उस पर निर्णय लेना है। अगर आप किसी लव रिलेशनशिप में जा रहे हैं तो इस समय ऐसा लग रहा है कि वह लव रिलेशनशिप कोई सीरियस रिलेशनशिप नहीं है। ऐसा लग रहा है कि जस्ट इन्फैचुएशन एट द मोमेंट। कहीं आप सीरियस होने की सोच रहे हो तो अभी अपने आप को थोड़ा सा समय दीजिए और लेट द टाइम टेल यू व्हाट इज गोइंग टू हैपन फॉर यू। सो अभी आपका थोड़ा समय सीरियसनेस का नहीं है, अभी लेट गो का है और जो समय चल रहा है टेक एवरी डे एज इट कम्स। आपकी सोल रीडिंग गाइडेंस देखते हैं दोस्तों क्या आती है। ग्रीफ, तो कहीं आप ज़्यादा दिल ना लगा बैठें किसी चीज़ से, तो आपको जैसे मैंने बताया है कि आपको जस्ट लेट गो, टेक एवरी डे एज इट कम्स। तो उस पर आप विचार कीजिए और आपको समय ही बताएगा कि आपको क्या निर्णय लेना है। तो कुछ चीज़ें समय पे छोड़ दीजिए। वृश्चिक राशि वालों के लिए देखते हैं कैसा जाएगा समय। एट ऑफ पेंटिकल्स, नाइन ऑफ पेंटिकल्स, थ्री ऑफ कप्स। वृश्चिक राशि वालों, यह तो पार्टी का समय हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि कहीं आपका समय जो है गेट टुगेदर का है, लोगों से मिलने का है, आप चिटर चैटर का है, कहीं का आप कम्युनिकेशन में, कहीं बारिश के मौसम में चाय पकौड़ों का समय है लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि अच्छा समय आ रहा है आपके लिए। जो स्टूडेंट्स हैं हो सकता है उनके लिए भी एक रिलीफ का समय हो, आगे फ्यूचर की प्लानिंग हो, कहीं आप अप्रेंटिस या कहीं आगे की फ्यूचर स्टडीज़ के लिए बाहर ट्रैवल कर सकते हैं। मॉनेटरी गेन्स भी काफ़ी अच्छे नज़र आ रहे हैं इस समय। जो लोग जॉब के लिए ट्राई कर रहे हैं जॉब मिल सकती है, बिजनेस के लिए वेंचर अच्छे हो सकते हैं, यह वीक आपके लिए काफ़ी अच्छा जा रहा है। कार्ड्स काफ़ी अच्छे आए हैं वृश्चिक राशि वालों के लिए। तो ओवरऑल इट्स ए गुड वीक फॉर स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि वाले। अब देखते हैं उनका सोल गाइडेंस क्या बोलती है। हेल्थ, ओके। सो वृश्चिक राशि वालों, आपके लिए आपको यू नीड टू रिस्पेक्ट योर हेल्थ, यू नीड टू जस्ट फॉलो व्हाट इज हैपनिंग विद योर बॉडी। आपको समझना है कि बॉडी के सिम्टम्स क्या बोल रहे हैं, तो उसको समझ के और उसको आपको ऑनर करना है और उसको फॉलो करना है। अगर आपको कोई चीज़ शरीर में हानिकारक है तो आपको समझ में आता है कि वह मेरे लिए अच्छी नहीं है, तो आपको वो नहीं खानी है। दिस इज़ व्हाट आई मीन। तो आपको यू नीड टू अंडरस्टैंड योर फिजिकल अंडरस्टैंडिंग, अपनी फिजिकल बॉडी को समझना है, तभी आपकी अच्छी हेल्थ कंट्रोल में रहेगी। धनु राशि वालों के लिए कैसा जाएगा समय, देखते हैं। धनु राशि, okay, nine of swords and the hangman and the knight of pentacles. So आप मुझे लग रहा है धनु राशि वाले पैसों से लेकर थोड़े से परेशान हैं। आप चाहते हैं कि पैसों के लिए आपका हाथ थोड़ा खुला रहे, आप इजीली स्पेंड कर सकें, इसलिए आपको थोड़ा सा उसमें स्ट्रगल नज़र आ रहा है। थोड़ा सा आप परेशान रहते हैं, थोड़ा सा स्ट्रेस रहते हैं, लेकिन उससे स्ट्रेस होने की कोई बात नहीं है। कुछ समय जो है आप यू हैव द पोटेंशियल टू ओवरकम दिस चैलेंज, बिकॉज अभी आपका समय जो है थोड़ा सा स्लो चल रहा है पैसों के लिए या ओवरऑल, तो लेकिन ऐसा नहीं रहेगा। आपको देखते हैं नेक्स्ट वीक कैसा कार्ड आएगा। आपको थोड़ा सा अपने आप को अभिव्यक्ति में थोड़ा सा अपने आप को आगे लाना है, थोड़ा सा इंटरेक्शन करना है लोगों से, और ऊपर वाले से आपको हमेशा प्रार्थना में रहना है, क्योंकि आपको स्पिरिचुअलिटी की तरफ थोड़ा सा अपने आप को फोकस लाना है। स्ट्रेस होने की ज़रूरत नहीं है। रातों को नींद ना आना, परेशान होना, यह आपके लिए हितकर नहीं है। पैसे आपके पास ज़रूर आएंगे, थोड़ा सा अपने आप को समय दीजिए और थोड़ा सा अपने एक्सपेंसेस को कंट्रोल कीजिए। और देखते हैं कि आपकी सोल रीडिंग क्या कहती है। ओके, सो अभी आप थोड़े परेशान नज़र आ रहे हैं, तो ग्रीफ का ही कार्ड आया है आपके लिए। तो आई अंडरस्टैंड दैट लूजिंग समथिंग इज़ एन अपॉर्चुनिटी टू अप्रिशिएट इट। सो आपके पास पैसे अभी नहीं है, तो आपको शायद किसी कारण से नहीं है, जब समय आएगा तो आपके पास डेफिनेटली पैसे आएंगे और आपके काम भी बनेंगे।
बात करते हैं मकर राशि वालों के लिए। मकर राशि वालों का समय कैसा जाएगा? ओके, दोस्तों आपका जो कार्ड आया है वह आया है द वर्ल्ड का, द टावर एंड 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। सो आपके जीवन में कहीं ना कुछ परिवर्तन नजर आ रहा है मकर राशि वाले। आपका ऐसा लग रहा है कि आप किसी चीज से हट रहे हैं और किसी नई चीज से जुड़ रहे हैं, चाहे वह रिलेशनशिप हो, आपका वर्क ट्रांसफर हो सकता है, जॉब चेंज हो सकती है, आप एक देश से दूसरे देश या सिटी में आप मूव कर सकते हैं। आपको परिवर्तन का समय नज़र आ रहा है। हो सकता है थोड़ा टाइम चैलेंजिंग हो इस समय, लेकिन ओवरऑल फॉर द लॉन्गर रन इट विल बी ए बेटर टाइम फॉर यू। आपको अपने लोगों से जो अविश्वसनीय लोग हैं आपके पास, उन पे और किसी भी तरह का ट्रस्ट ना करें, उनकी बातों में ना आए तो आपके लिए अच्छा है। कोई भी काम आप कोई कर रहे हैं तो उसको सजगता से करें, कोई काम पेंडिंग ना छोड़ें, क्योंकि आपका कोई पेंडिंग काम लोगों के लिए एक अपॉर्चुनिटी बन सकता है आपको नीचा गिराने के लिए। तो उसलिए आप उसको आप पूरी निष्ठा से काम करें। कोई दैट ट्रांजिशन जो होगा आपका या जो दिख रहा है मुझे, वह आपके लिए, जैसे मैंने बोला, लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा है और आप कहीं अच्छी पोजीशन में होंगे इन द फ्यूचर। और आपको देखते हैं कि सोल गाइडेंस क्या आपके लिए आ रही है। सेल्फ एस्टीम, तो सेल्फ एस्टीम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप कोई काम पीछा ना छोड़ें ताकि आप लोग आपको नीचे गिराने की कोशिश कर रहे हैं या आप किसी पे ट्रस्ट ना करें तो आपकी सेल्फ एस्टीम पे थोड़ा सा आपको आंच आ सकती है, तो उस पर आप ध्यान रखिए। सो डू योर वर्क विद डेडिकेशन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। कुंभ राशि की बात करते हैं। अब कुंभ राशि का कैसा समय जा रहा है? ओके दोस्तों, व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड अपने आप निकल के आया है। बात पेज ऑफ कप्स है और द हैंगमैन भी आया है अगेन। सो दोस्तों, ऐसा लग रहा है कि आपका जो पुराना कोई अटका हुआ काम है वह होने वाला है, या आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिली है। आपको जिस चीज़ की आप वेट कर रहे थे वह मिलने वाली है या मिल सकती है। तो कहीं कहीं आप उसके लिए रेडी रहें और जो अपॉर्चुनिटी आपको मिलने वाली है या मिल रही है उसको आप सीरियसली लें और उसके लिए आप अपनी पूरे एफर्ट्स डाल दें। आप कोई चीज़ नहीं हो पा रही है तो उस काम को करने के दो तरीके हैं, या तो आप सीधे तरीके से करें या आप सोचें कि मैं अगर इस तरह से नहीं तो दूसरा काम दूसरे कैसे तरीके से हो सकता है। कोई गलत तरीका नहीं, लेकिन एक काम को करने के दो कई तरीके हो सकते हैं। तो रास्ता सीधा भी जा रहा है मंजिल पर पहुंचने के लिए और रास्ता यूं भी जा रहा है। आपको बैकवर्ड नहीं जाना है, आपको थोड़ा चेंज होके जाना है। तो जस्ट ट्राई टू फाइंड अ वे अगर आप कहीं अटक रहे हैं। और भाग्य आपके साथ है। आपका पुरुषार्थ आपका पूरा डालेंगे तो आपका भाग्य चमक के उठेगा और आपके सारे काम बनेंगे। कहीं किसी भी आप वेंचर में हैं, जॉइंट वेंचर में हैं, काम बिजनेस में है, अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी और उस पर आप अपना सफलता भी प्राप्त होगी, बशर्ते आप काम अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी से करें। देखते हैं सोल की क्या गाइडेंस आ रही है दोस्तों आपके लिए। एक्सेप्टेंस, तो आपके लिए समय अच्छा है दोस्तों। आप जैसा भी समय आ रहा है उसको एक्सेप्ट करें, मूव ऑन करें और शो ग्रेटिट्यूड एंड बी हम्बल। दोस्तों, बात करते हैं मीन राशि वालों के लिए। मीन राशि वालों के लिए कैसा समय आएगा 8 जुलाई से लेके 14 जुलाई तक का। 7 ऑफ कप्स, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द डेविल। सो मीन राशि वालों, आप कोई काम करने में जो अटक रहे हैं वह आपके खुद की ही ब्लाइंडेडनेस है। आप खुद ही आंख पे पट्टी बांध के बैठे हैं कि आपको दिख नहीं रहा। आप जीवन में के पास विकल्प बहुत हैं, आपके पास ऑप्शंस बहुत आ रहे हैं, तो आप सोच रहे हैं कि ये क्या होगा, लेकिन वह ऑप्शंस हो सकता है आपके लिए अच्छे ना हों, यह बेकार के विकल्प हों। आपने थोड़े ईगो को डाउन करके आप आगे बढ़ें और लोगों से कम्युनिकेशन करें और
आपकी जो बंदिश है वह आपकी स्वयं की बंदिश है। स्वयं की बंदिश आपको खुद सक्षम है उसको रोकने के लिए, उसको हटाने के लिए, उसको दूर करने के लिए। तो आपको अपने अंदर में परिवर्तन लाना है और अपने जीवन में क्लैरिटी लानी है। तो यह कार्ड वह बताता है कि आपको क्लैरिटी की ज़रूरत है। आपको जो चीज़ नहीं है, जो चीज़ वास्तविक नहीं है, उस पे ना फ़ोकस करते हुए जो कि वास्तविक चीज़ है, उस पे फ़ोकस करें। अगर आप मटेरियलिस्टिक चीज़ें सोच रहे हैं या कोई किसी पर्टिकुलर डिज़ायर पे आप चीज़ें सोच रहे हैं, तो वह आपकी खुद की बंदिश है। आपकी सोल रीडिंग देखते हैं दोस्तों क्या आती है। फ्रीडम, तो आपकी जब बंदिश जब आप छोड़ देंगे तो आप फ्री हो जाएंगे। तो फ्रीडम आ रहा है, तो आई पोसेस द पावर एंड द फ्री विल टू क्रिएट माय ओन हैप्पीनेस। बहुत ही मैच कर रही है मीन राशि वालों आपकी एनर्जी। सो आपको आपकी जो ब्लॉकेज है वो आपकी अंदर से ब्लॉकेज है। जब आप उस ब्लॉकेज को हटा देंगे तो आपके कार्य निश्चित रूप से बनने लगेंगे। तो दोस्तों यह थी इस हफ्ते की रीडिंग 8 जुलाई से 14 जुलाई की टैरो रीडिंग और सोल गाइडेंस। तो होपफुली आपको यह वीडियो पसंद आया हो। दोस्तों कर्मा कनेक्शंस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और मेरे अगले वीडियो तक आप बने रहिए। तब तक के लिए नमस्कार।